तो प्यारे प्यारे लोगों, क्रिकेट आप में से तमाम लोग तो खेलते ही होंगे। अगर खेलते नहीं है तो उसको देखते ज़रूर होंगे। अगर देखते भी नहीं है तो आपको उसके बारे में पता तो ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज़ में, खासकर हमारे पाकिस्तान मुल्क में क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इतना कोई भी स्पोर्ट देखा या खेला नहीं जाता जितना कि क्रिकेट को खेला या देखा जाता है। तो तमाम लोग अपना ओपिनियन तो लाजमी ही देते हैं, खासकर पाकिस्तान और इंडिया के मैच। तो क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग के अलावा जो तीसरी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फील्डिंग। तमाम लोग फील्डिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जो फील्डिंग्स के पॉइंट होते हैं, जो फील्डिंग्स के नाम होते हैं, वो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको फील्डिंग प्लेसमेंट बताऊंगा कि कौन सा फील्डर कहाँ पे खड़ा होता है और उसको क्या नाम दिया जाता है। यानी कि गली का फील्डर क्या है, सिली पॉइंट क्या है, मिड ऑन क्या है, मिड ऑफ क्या है, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आप कभी भी क्रिकेट देखें, एनालाइज करें, जब कमेंट्री सुन रहे हो, कमेंट्री में कहते हैं ना कवर पे चौका मार दिया, स्क्वायर लेग पे छक्का मार दिया, ये तमाम चीज़ें कमेंट्री में होती है। तो हम अक्सर सोचते रहते हैं कि ये स्क्वायर लेग कहाँ पे है या फिर कवर कहाँ पे है। ये कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन आज मैं आपको डिटेल वीडियो इस पे बना के दे रहा हूँ, ताकि जब भी आप क्रिकेट खेलें, कोई भी अगर आपको कप्तान कहे कि स्क्वायर लेग पे चला जाए, ऑफ पे चला जाए, लेग पे चला जाए, स्ट्रेट पे, मिड ऑन, मिड ऑफ, जहाँ पे भी चला जाए, सिली पे, गली में चला जाए, तो आपको वो पता चल जाएगा और आप फौरन वहां पे जाके आप खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको तमाम चीज़ों का पता हो। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन तमाम फील्डिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये वीडियो लाजमी से देखनी पड़ेगी। तो फील्डिंग में सबसे पहले एक ग्राउंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक ग्राउंड आपको पता है आजकल मोस्टली ग्राउंड जो है वो सर्कल शेप में ही होते हैं। कुछ ग्राउंड आजकल न्यूजीलैंड के जैसे कुछ ग्राउंड स्क्वायर शेप में है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर ग्राउंड है वो हैं एक सर्कल शेप में। तो सबसे पहले मेन पिच आती है, जहां पे बॉलर बॉलिंग कराता है और बैट्समैन वहां पे बैटिंग करता है। उसके बाद पिच के साथ जो 60 यार्ड का जो सर्कल होता है उसको इन फील्ड कहते हैं, और उस सर्कल के बाद जितना बी एरिया होता है उसको कहते हैं आउट फील्ड। यानी कि जो सर्कल में प्लेयर होते हैं उसको इन फील्ड फील्डर्स कहेंगे, और जो सर्कल के बाहर यानी कि जो बाउंड्रीज पे फील्डर होंगे उसको आउट फील्ड फील्डर्स भी बोला जाता है। हर टीम में 11 प्लेयर होते हैं, यानी कि 11 प्लेयर पे मुश्तमिल एक टीम होती है, और एक सीधा सीधा वहां पे बॉलर हो जाता है, बाकी 10 फील्डर बकाया बचते हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड पॉइंट पे प्लेस होते हैं। सबसे पहले जो मेन फील्डर आता है जिसके बगैर फील्डिंग ही नामुकम्मल होती है वो होता है कीपर। जी हाँ, कोई भी फील्डर किसी भी जगह पे ना हो तो उसके बगैर काम चल सके, लेकिन जो विकेट कीपर होता है उसके बगैर फील्डिंग नामुकम्मल होती है। ये गली मोहल्लों की क्रिकेट नहीं बल्कि प्रोफेशनल क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट में अगर आप कीपर नहीं खड़ा करेंगे तो उसके बगैर फील्डिंग ही नामुकम्मल होगी। तो नंबर 1 फील्डर हो जाता है कीपर। कीपर विकेटों के पीछे जो बंदा खड़ा होता है उसको कहा जाता है कीपर। जी हाँ, कीपर का काम होता है, कीपर सबसे ज्यादा बॉल जो पकड़ता है वो होता है एक विकेट कीपर। विकेट कीपर को प्लेस करने के बाद हमारे पास फील्डर बचते हैं 9। 11 टोटल प्लेयर थे, एक बॉलर हो गया और एक विकेट कीपर हो गया, तो बाकी हमारे पास बचे 9। अब मैं आपको मुख्तलिफ फील्ड प्लेस के बारे में बताता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे होती है और क्या उसको बोला जाता है। अब जैसे ग्राउंड के 3 हिस्से होते हैं, जैसे पिच, इन फील्ड और आउट फील्ड, इसी तरह उन फील्डिंग्स के, उन ग्राउंड के इन हिस्सों को भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे जहां से बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है और जहां पे कीपर खड़ा होता है, उस कीपर से लेके उस तमाम लेग साइड वाले एरिया को हम बोलते हैं लेग साइड। जो स्टेट वाला पूरा एरिया होता है, यानी कि बैट्समैन के सामने और अंपायर के पीछे जो जितना भी तमाम हिस्सा होता है उसको बोला जाता है स्टेट साइड। और जो तमाम ऑफ साइड यानी कि बैट्समैन जहां पे खड़ा है उसके मुंह के आगे, उसके मुंह से आगे, अंपायर से लेके और उसके अगले हिस्से को बोला जाता है ऑफ साइड। ये तमाम फील्डिंग के मुख्तलिफ पॉइंट होते हैं। उसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन आपको मैं आसान लैंग्वेज में बताऊं तो सबसे पहले अगर हम फील्डिंग पॉइंट्स के बारे में बात करें तो कीपर के बाद हमारे पास आता है स्लिप्स के फील्डर, जो कि कीपर के साथ खड़े होते हैं। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड स्लिप भी कई बार वहां पे खड़ी की जाती है। थर्ड स्लिप के साथ ही अगर थर्ड स्लिप और थर्ड स्लिप के साथ वाले फील्डर को, कई बार थर्ड स्लिप वाले फील्डर को भी हम बोलते हैं गली वाला फील्डर। जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि गली पे फील्ड की जाए, तो ऑफ साइड पे जो थर्ड साइड वाला स्लिप वाला फील्डर होता है तो उसको गली प्लेयर या गली फील्डर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ ही वो थोड़ा सा थर्ड स्लिप के अलावा भी साथ अगर वहां पे खड़ा हो तो उसको भी वहां पे भी गली बोला जाता है। यानी कि ऑफ साइड के ऊपर बिल्कुल बैट्समैन के मुंह के सामने से जो
साइड जा रही होती है, अगर बैट्समैन यहाँ पे खड़ा है और वहाँ से स्ट्रेट जो फील्डिंग जा रही है, जो बॉल जा रही होती है वो गली में जा रही होती है, वहाँ पे जो फील्डर खड़ा किया जाता है उसको गली का फील्डर बोला जाता है। गली का फील्डर जो 60 यार्ड का सर्कल होता है उसके भी हाफ सर्कल में खड़ा होता है, और पीछे जो उसी के गली के स्ट्रेट पीछे यानी कि सर्कल जहाँ पे सर्कल खत्म हो रहा है वहाँ पे जो फील्डर खड़ा होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट थर्ड मैन। जी हाँ, शॉर्ट थर्ड मैन। और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर वाली साइड पे जो फील्डर होता है उसको बोलते हैं फ्लाई स्लिप, यानी कि स्लिप के पीछे जो एक और फील्डर होता है, अगर आपने स्लिप नहीं लगाई हुई लेकिन सर्कल के अंदर इस सर्कल के एंड पे अगर वो खिलाड़ी खड़ा हुआ है स्लिप के बिल्कुल पीछे, तो उसको फ्लाई स्लिप भी बोला जाता है। अगर इन दोनों पे यहाँ यानी कि शॉर्ट थर्ड मैन और फ्लाई स्लिप के बीच जहाँ पे कोई फील्डर नहीं है तो उससे पीछे हम अगर खिलाड़ी खड़ा करें यानी कि बाउंड्री पे कोई फील्डर खड़ा करें तो उसको बोला जाता है थर्ड मैन। जी हाँ, आप ये भी समझ जाएं कि यहाँ से जो भी एरिया स्लिप वाला एरिया जो पीछे जा रहा होता है इसको बोला जाता है थर्ड मैन एरिया। ठीक है, इसको थर्ड मैन एरिया भी हम बोल सकते हैं। यानी गली से लेके स्लिप वाले फील्डर से पीछे जितना भी बराबर एरिया जा रहा होता है इसको बोला जाता है थर्ड मैन एरिया। जी हाँ, अब यहाँ पे थर्ड मैन में 3 तरह की फील्डिंग आती है। सबसे पहले स्लिप अगर आपने नहीं की तो स्लिप के पीछे यानी कि सर्कल के जो 60 यार्ड का सर्कल होता है जो कि इन फील्ड के एंड वाला पॉइंट होता है उसमें अगर आपने खिलाड़ी को खड़ा किया है तो उसको फ्लाई स्लिप भी बोला जाता है। अगर आपने स्लिप नहीं खड़ा किया, स्लिप के साथ आगे थोड़ा सा आगे अगर फील्डर किया तो उसको गली वाला एरिया बोला जाता है। अगर यहाँ तीनों साइड आपने कोई फील्डर नहीं खड़ा किया, आपने पीछे बाउंड्री पे अगर फील्डर खड़ा किया तो उसको बोला जाता है थर्ड मैन। थर्ड मैन अक्सर तब खड़ा किया जाता है जब बॉलर बाउंस करता है। अक्सर आपने टेस्ट मैचेस में देखा होगा कि एक खिलाड़ी बिल्कुल बैट्समैन के साथ ही हेलमेट पहन के क्रीज के साथ ही खड़ा होता है। अक्सर वो खिलाड़ी हमेशा टेस्ट मैचेस में ही खड़ा किया जाता है, ओडीआई या टी20 में वो खड़ा नहीं किया जाता। अगर उस फील्डिंग पॉइंट का नाम बोला जाए तो उसको बोलते हैं सिली पॉइंट। जी हाँ, जो कि बिल्कुल बैट्समैन के करीब जहाँ पे बिल्कुल पिच के साथ ही अक्सर टेस्ट मैचेस में वो बैठा होता है उसको बोलते हैं सिली पॉइंट। सिली पॉइंट के साथ ही पीछे अगर उसी के यानी कि 60 यार्ड के सर्कल पे अगर खिलाड़ी खड़ा किया, अगर सिली पॉइंट पे आपने फील्डर नहीं लगाया, उसी के साथ पीछे यानी 60 यार्ड के सर्कल पे अगर आपने खिलाड़ी को खड़ा किया तो उसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट। यानी कि एक सिली पॉइंट हो गया और दूसरा क्या हो गया, पॉइंट। और पॉइंट के पीछे अगर आपने फील्डर सिली पॉइंट पे भी नहीं खड़ा किया, पॉइंट पे भी नहीं किया, तो आपने पीछे बाउंड्री पे अगर फील्डर खड़ा किया तो उसको कहते हैं डीप पॉइंट। यानी कि पीछे डीप गहरा यानी कि पीछे वाला खिलाड़ी को उसको बोलेंगे डीप पॉइंट। ये हो गए 3 इस तरह के पॉइंट, और इस एरिया को पूरे को बोलते हैं हम ऑफ साइड, और इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं पॉइंट के फील्डर्स। ये पॉइंट के फील्डर्स में आपको 3 फील्डर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कवर के एरिया। तो सिली के साथ ही जो बॉलर के साथ ही थोड़ा सा आगे फील्डर जहां से बॉलर बॉल करवाता है वहां से आगे पिच होती है, पिच के साथ थोड़ा सा आगे वहां पे जो फील्डर होता है उसको कहते हैं सिली मिड ऑफ। सिली मिड ऑफ के पीछे अगर खिलाड़ी को खड़ा किया जाए यानी कि सर्कल 60 यार्ड के सर्कल में अगर खिलाड़ी को खड़ा किया जाए तो उसको कहते हैं कवर। बाउंड्री पे फील्डर को खड़ा किया जाए तो उसको कहते हैं डीप कवर। ये होता है कवर के फील्डर्स। यहाँ पे भी 3 फील्डर्स आप खड़े कर सकते हैं, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू अपनी फील्ड सेटलमेंट आप ये तमाम खिलाड़ियों को चेंज कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू अपनी फील्ड प्लेसमेंट आप कोई भी खिलाड़ी कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जगह आ जाती है स्टेट वाली जगह, जो कि बॉलर के बिल्कुल बैक यार्ड या जो बैट्समैन खेल रहा है उसके बिल्कुल सामने जो जगह आती है उसको कहते हैं स्टेट साइड। स्टेट साइड में 2 साइडें आती हैं, एक मिड ऑन और मिड ऑफ। मिड ऑफ जो साइड होती है वो कवर वाली साइड होती है, यानी कि वो मिड ऑफ वाली जो साइड है उसको हम एक्स्ट्रा कवर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे 2 फील्डर्स आप अक्सर खड़े कर सकते हैं, यानी कि बॉलर के साथ पीछे यहाँ पे जो मिड ऑफ पे पहला फील्डर होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कवर। एक्स्ट्रा कवर, और अगर इसी के पीछे बाउंड्री पे खड़ा किया जाए तो उसको कहते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर। और इसी में एक और फील्डर को भी ऐड किया जाता है जो कि एक्स्ट्रा कवर के साथ थोड़ा सा पीछे, यानी कि जो स्टेट वाली साइड अगर इन साइड या सर्कल अगर 60 यार्ड पे खड़ा किया जाए उसको कहते हैं डीप मिड ऑफ वाला फील्डर। अगर इसी के पीछे खड़ा किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग ऑफ वाला फील्डर। जो स्टेट की सेकंड साइड होती है उसको हम बोलेंगे मिड ऑन या लॉन्ग ऑन। बिल्कुल लेग साइड होती है, यानी कि स्टेट की सेकंड साइड एक ऑफ साइड वाली होती है, एक लेग साइड पे जो सीधे 2 सेकंड फील्डर होती है, एक सर्कल में होता है उसको कहेंगे मिड ऑन, और जो बिल्कुल डीप बाउंड्री पे होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग ऑन। ये तमाम साइड्स होगी ऑफ पे, जहां सिली से लेके एक्स्ट्रा कवर से लेके आपको थर्ड मैन से लेके आपको कवर तक बताया, मिड ऑफ तक बताया। अब मिड ऑन से लेके वापस हम चलेंगे लेग स्लिप वाला
थर्ड मैन की तरफ। अब ग्राउंड की एक साइड हमारी कवर होगी, यानी कि हमने थर्ड मैन से लेकर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑन मिड ऑफ तक हमने बता दिया। अब लॉन्ग ऑन से लेकर हम फाइन लेग तक चलेंगे, यहाँ से जो नेक्स्ट दूसरा एरिया ग्राउंड का उसको कवर करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले मेन फील्डर होते हैं, जैसे इस स्लिप के साथ ही आगे गली में एक फील्डर होता है, जो मैं आपको बताया था कि जो गली वाला एरिया होता है, यानी कि स्लिप के साथ ही नेक्स्ट जो फील्डर होता है उसको गली वाला प्लेयर कहते हैं। ऐसे ही लेग साइड भी एक गली वाला प्लेयर होता है, उसको कहते हैं लेग साइड गली। जी हाँ, ऑफ साइड एक गली होती है और एक लेग साइड गली। अगर लेग साइड वाली गली पे फील्डर खड़ा हो तो उसको बोलेंगे लेग साइड गली। उसी के साथ आप लेग स्लिप्स भी फील्डिंग लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो, लेकिन अक्सर आपने लेग स्लिप फील्डर नहीं होते, लेकिन लेग साइड की स्लिप वाली साइड पीछे 60 यार्ड सर्कल पे एक फील्डर खड़ा होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट फाइन लेग। जी हाँ, शॉर्ट फाइन लेग, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम वहां पे होता है जहां पे शॉर्ट थर्ड मैन था, ऑफ पे शॉर्ट थर्ड मैन था, वहां पे शॉर्ट फाइन लेग उसका नाम दे दिया गया है। यानी शॉर्ट थर्ड मैन ऑफ वाली साइड, और अगर लेग साइड पे खड़ा होगा तो शॉर्ट फाइन लेग। अगर डीप यानी कि थर्ड मैन वाली जगह पे बिल्कुल लेग साइड पे अगर खड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग फाइन लेग। और बिल्कुल कीपर के बिल्कुल एक्स्ट्रा पीछे थर्ड मैन वाली साइड लेग साइड पे खड़ा हो तो उसको बोलेंगे डीप फाइन लेग। तीन फील्डर अक्सर हमारे पास आ जाते हैं लेग वाली स्लिप गली वाली साइड पे, जिस एरिया को बोला जाता है फाइन लेग या पूरा लेग का एरिया, यानी कि टांग वाला एरिया। यहाँ पे सारा ये टांग वाला एरिया होता है। उसी के साथ जैसे सिली पॉइंट पे फील्डर खड़ा होता है बिल्कुल क्रीज के साथ, इसी तरह लेग पे अगर वो फील्डर खड़ा किया जाए तो उसको बोलेंगे शॉर्ट लेग। शॉर्ट लेग के साथ ही अगर पीछे अगर 60 यार्ड सर्कल पे अगर हम फील्डर को खड़ा करें तो उसका नाम होगा स्क्वायर लेग। और स्क्वायर लेग पे अगर हम फील्डर नहीं खड़ा करते, बाउंड्री पे फील्डिंग खड़ा करते हैं तो उसको बोलेंगे डीप स्क्वायर लेग। जैसे डीप पॉइंट था तो यहाँ पे डीप स्क्वायर लेग होगा। तमाम नाम वही है, सिर्फ ऑपोजिट करके यहाँ पे लेग वाली साइड लेग साइड एरिया है तो इसके साथ लेग लगाया गया, जैसे फाइन लेग हो गया। इसी तरह जैसे ही बॉलर के थोड़ा सा आगे जहां पे मैंने आपको बताया था सिली मिड ऑफ फील्डर खड़ा होता है, इसी तरह यहां पे लेग साइड पे अगर फील्डिंग खड़ा करे तो सिली मिड ऑन वाला फील्डर होता है। उसी के साथ पीछे अगर सर्कल पे फील्डर खड़ा किया जाए, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि पीछे से कैच पकड़ता होता है, बॉलर के सामने पार आपको फील्डर वो देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं मिड विकेट। मिड विकेट जो कि 60 यार्ड के सर्कल पे फील्डर खड़ा होता है। अगर इसी के पीछे अगर पीछे फील्डर भेज दिया जाए तो वहां पे उस फील्डर का नाम होता है डीप मिड विकेट। डीप मिड विकेट यानी कि पीछे स्टेट से लेकर वो तमाम एरिया जो कि बिल्कुल पीछे, अगर लेग कवर ड्राइव को देखा जाए, यानी कि जहां पे कवर का फील्डर डीप कवर का फील्डर खड़ा होता है ऑफ साइड पे, वहीं बिल्कुल स्ट्रेट सामने उसी के दूसरी साइड अगर एरिया का दिया जाए तो उसको डीप मिड विकेट वाला फील्डर भी बोले। और डीप मिड विकेट के आगे जहां पे डीप स्क्वायर लेग होता है, यहाँ पे अगर लेग साइड पे फील्डर उसको बोला जाए तो उसको बोलेंगे काउ कॉर्नर। काउ कॉर्नर यानी कि बिल्कुल वो कॉर्नर पे फील्डर खड़ा होता है। उसके बाद वो स्ट्रेट वाला एरिया यानी कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ वाला फील्डर आ जाता है। अगर आगे सर्कल में खड़ा हो तो उसको मिड ऑन बोलेंगे, और पीछे अगर वो खड़ा हो तो लॉन्ग ऑन वाला फील्डर उसको बोलेंगे। और इस एरिया को बोला जाता है स्ट्रेट वाला एरिया, जो कि मिड ऑन के नाम से भी जाना जाता है। और पीछे जहाँ पे फाइन लेग वाले फील्डर डीप मिड विकेट और डीप मिड विकेट वाले फील्डर जहां पे खड़े होते हैं उस एरिया को बोला जाता है विकेट एरिया। तो ये थी वो तमाम फील्डिंग पॉइंट्स जो कि क्रिकेट मैच में बहुत ज़रूरी होते हैं जानने। और होप्स हो कि इस डिटेल वीडियो के बाद आपको तमाम फील्डिंग पॉइंट्स के एरियाज पता चल चुके होंगे कि कौन सा एरिया क्या होता है और कौन से एरिया पे किस फील्डर को क्या नाम दिया जाता है। अक्सर ज़्यादातर जो फेमस फील्डर है वो स्क्वायर लेग का फील्डर है, फाइन लेग का फील्डर है, थर्ड मैन का फील्डर है, स्लिप हो गया, गली हो गया, ये तमाम या सिली पॉइंट्स हो गए, ये तमाम फील्डर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर इनको शॉर्ट टर्म बताया कि सिली फील्डर्स जो होते हैं वो बिल्कुल करीब खड़े होते हैं। जो गली वाला फील्डर होता है वो स्लिप का नेक्स्ट फील्डर होता है, चाहे वो लेग साइड हो या फिर ऑफ साइड हो या फिर लेग साइड हो। थर्ड मैन होते हैं जो बिल्कुल बाउंड्रीज के ऊपर होते हैं, और शॉर्ट थर्ड मैन होते हैं जो कि 60 यार्ड के सर्कल थर्ड मैन के आगे फील्डर खड़ा होता है। अगर ऑफ साइड बोले तो उसको थर्ड मैन हो जाता है, अगर लेग साइड बोले तो वो फाइन लेग वाला फील्डर हो जाता है। और पीछे अगर पीछे बाउंड्रीज पे लेग साइड पे नीचे फील्डर खड़ा हो या ऑफ साइड नीचे फील्डर खड़ा हो तो उसे डीप के फील्डर भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म में ये तमाम अल्फाज में इन फील्डर को ये नाम दिया जाता है। होप्स हो कि आप ये तमाम चीज़ों, ये तमाम पैराफेज और ये तमाम क्रिकेट में फील्डिंग रूल्स को जान चुके होंगे, उनके नाम भी पहचान चुके होंगे। ग्राउंड एरियाज को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पिच होती है जहां पे खेला जाता है, उसके बाद इनफील्ड और आउटफील्ड, और आउटफील्ड और इनफील्ड को मुख्तलिफ हिस्सों में आगे डिवाइड कर दिया गया है, जैसे मिड ऑन, मिड ऑफ, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, और इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो कि मैं डिटेल से वीडियो बता चुका हूँ। तो ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें लाइक और फॉलो लाजमी कीजिएगा।